क्योंकि अरुणाचल में सबसे सस्ता है। कैंसल भूटान अगर उधर से आएंगे जब, तब एक रात रुक जाएंगे अगर टाइम रहा। अफलोंग में है पहाड़, या सिलचर में भी बताते हैं, या छोटी मोटी पहाड़ी है। तो घुमक्कड़ जिज्ञासा मैंने वो पढ़ा, मुझे लगा कि हाँ जिंदगी में ये काम तो करना है। फॉर मी, फॉर स्पेशल पर्सन हु इज ऑल कम अलोंग फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू जुल्फिकार। थैंक यू सर। मिलते हैं फिर कभी चलते चलते। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बहुत जल्दी। तो इस होटल में रुका था मैं। ये इसका एक्सटीरियर है, पार्किंग भी अंदर ही थी, ऑन रोड है। अच्छा स्टे था 1500 रुपये में, बढ़िया एकदम साफ सुथरा रूम। खाना भी अच्छा था, लेकिन खाना थोड़ा मुझे महंगा लगा। शुरू करते हैं। आज मुझे लग रहा है पहुंच नहीं पाएंगे दिरांग या बोमडिला कुछ भी। 15 से 16 घंटे रियलिस्टिक, 17 घंटे भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेक लंच होगा बीच में। तो मैं सोच रहा हूँ तेजपुर या भालूपोंग रुक जाऊँ, रास्ते में ही पड़ेगा वो। भालूपोंग से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर शुरू होता है, तो वहाँ रुका जा सकता है, या तेजपुर में कहीं नदी किनारे होम स्टे टाइप लेके वहाँ रुका जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तवांग ही क्यों चुना अपनी डेस्टिनेशन के लिए। देखो, एक तो बहुत सुंदर जगह है, खूबसूरत बहुत है, लेकिन दूसरा इसका कारण है कि मुझे अरुणाचल प्रदेश बहुत पसंद है। मेरे अजीज है शुरू से ही। जब से मुझे चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हुआ है, मैं पढ़ने लगा हूँ, तो अरुणाचल खुद ही अट्रैक्ट करता है। व्हाट शुड बी से कि एक मतलब मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता। वहाँ की नेचर, वहाँ की सुंदरता, वहाँ का कल्चर, और सबसे बड़ी बात वहाँ दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी शायद और बड़ी तो है वो मोनेस्ट्री है बुद्ध भगवान की। एंड यू ऑल ऑफ नो दैट आई एम बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ बुद्ध। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे मेंटर हैं। जब भी उदास होता हूँ तो बुद्ध की शरण में जाता हूँ, तो उनसे तो मिलना है ही, इसलिए भी जा रहा हूँ तवांग। ये मेरे मन में 2-3 साल से था कि मैं जाऊँ तवांग, लेकिन फाइनली मौका इस बार मिला है। सोलो ड्राइव का तो अपना एक मजा है ना। मेरे हैं 3 दोस्त, 3 बंदर। उनसे अगर पूछो कहीं जाते नहीं, अब सबकी अपनी व्यस्तता है भाई, यू कांट ब्लेम एनीवन। पर मुझे सोलो ड्राइव में मजा आता है। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अरुणाचल प्रदेश खूबसूरत इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। वो उस जगह को खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ, कुछ अच्छे दोस्त बनाने जा रहा हूँ, कुछ अच्छी यादें बनाने जा रहा हूँ। जगह और लोग है नहीं डेडली कॉम्बिनेशन। मिलते हैं फिर। अभी मैं हूँ न्यू जलपाईगुड़ी, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। सामने जो कंस्ट्रक्शन साइट है ऐसा लग रही है जैसे डिज्नी प्रिंसेस हाउस। ये क्या है कोई बताइए। न्यू जलपाईगुड़ी के पास है ये, किस चीज़ की फैक्ट्री है? मुझे तो बिल्कुल जैसे एनिमी नहीं होती उस तरीके की बिल्डिंग लग रही है, बिल्कुल एनिमेटिक। आई हैव जस्ट नोटिस कि यहाँ भी पहाड़ शुरू नहीं हुए, लेकिन आप देखेंगे घर का डिजाइन वही हटनुमा छत स्लोप में बनी हुई है, जैसे पहाड़ों में होती है। क्या कोई बताएगा कि पहले क्या बर्फ पड़ती थी यहाँ भी? न्यू जलपाईगुड़ी के पास है ये सारी चीजें। प्लीज एनलाइटेड दिस इग्नोरेंट मैन। टूटन लेकर आया हूँ। ये एक अच्छी चीज मुझे दिखी है, मुझे दिखी है बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच, सर्किट बेंच, वही न्यू जलपाईगुड़ी में। अब वीडियो क्यों बना रहा हूँ? एक तो देखो बालाजी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, बहुत सुंदर। दूसरा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो पिछले आधी शताब्दी से मांग चली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि एक बेंच बना दी जाए, हाई कोर्ट बेंच। नहीं बनी है। मेरठ में मांग चलती है बनाने की, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। और आप देखिए मेरठ के लोगों को अगर
ट्रेन पकड़नी हो तो वो लाहौर पहले पहुंच जाएंगे, इलाहाबाद इतनी लेट पहुंचते हैं। और 2 सबसे थकी हुई ट्रेन चलती है इलाहाबाद के लिए, नौचंदी और संगम, पूरे दिन में पहुंचाती है। और फिजिबल तो देखो आप कहेंगे गंगा एक्सप्रेस वे बन गया, वो भी नहीं है। गंगा एक्सप्रेस वे से जाएंगे लोग तो इतना भारी भरकम टोल भरेंगे। तो देखो, और ये ऐसा नहीं है बड़ा एरिया कवर कर रही है, ये दार्जिलिंग, कलिम्पोंग आसपास के इलाके ही कवर करती है। लेकिन इन्होंने सोचा अपने लोगों के लिए, बंगाल के लोगों ने, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जायज मांग को इतने लगभग आधी शताब्दी से माना नहीं जा रहा है। हाईकोर्ट बेंच जरूर होनी चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। अब चलिए वापस चलते हैं अपनी। तीस्ता रिवर विवाद किन देशों के बीच है? इंडिया, बांग्लादेश। आज देख भी भाई, बड़ी अच्छा पानी है इस नदी में, घाघरा जैसा नहीं है। तो इतिहास सीखने का एक तरीका ये भी है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, सब विषय कि आप उसे जियो, केवल रटो मत। ऐसी जगह आइए, घूमिए, क्योंकि हमारी स्मृति पढ़ने से ज्यादा देखने को, जो हम देख लेते हैं उससे ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करती है। आज का ज्ञान समाप्त, थैंक यू। देखो भाई, वेस्ट बंगाल इज ब्यूटी। ये जो भी टैक्सी वाले भाई साहब जा रहे हैं, ये आगे बढ़ के रेड लाइट थी और एक तो इनको लोगों ने आंख दिखाई और पुलिस वाले भाई साहब ने कुछ नहीं कहा, बस इनका फोटो खींच लिया और चालन कर दिया। और इसने तुरंत अपनी गलती मानी और ये पीछे लाया। और यही होता हमारा यूपी, तो ये ले भैया बाढ़ दी घुसा दें कहीं भी। ट्रैफिक सेंस में जो मैंने अब तक देखा, यूपी, बिहार और ज़्यादातर तो इनमें ही, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश भी गया हूँ, राजस्थान भी गया हूँ। हो सकता है मध्य प्रदेश में इट्स काइंड ऑफ इल्यूजन, क्योंकि मैं बड़ी शहर गया था, ग्वालियर, तो वहाँ मुझे ठीक लगा ट्रैफिक सेंस। लेकिन यूपी बिहार में तो बस होश पोश है, क्या होश है। यू हैव टू लर्न डिफेंसिव ड्राइविंग अगर वहाँ आपको चलना है, वरना नहीं सर्वाइव कर पाओगे। कहते हैं कि मुंबई में ज़्यादा होता है, और दिल्ली में तो चलाइए, दिल्ली में भी, दिल्ली इज काइंड ऑफ मिक्स। अगर आप साउथ दिल्ली जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ट्रैफिक नियम फॉलो हो रहे हैं। आप जाएंगे पुरानी दिल्ली तो ये दिल्ली से हूँ, वो वाला एटीट्यूड है। तो दिल्ली में सर्वाइव कर लिया आपने तो आप कहीं भी चला लेंगे, ऐसा कहते हैं। तो दिल्ली में तो मैंने चलाई है खूब, मैंने बलिया में भी चलाई है, बागी बलिया में, वहाँ तो लोग मस्त हैं एकदम। बागान देख, तो ये देख, ये सब चाय के बागान है, चाय की खेती हो रही। रोड कुछ ऐसी है, शानदार, मजा आ रहा है। अब इस फिल्म की, जो फिल्म हम बना रहे हैं और बनाएंगे अगले 15 दिन तक, सबसे बड़े हीरो की एंट्री हो चुकी है। आज जी हिमालय पहाड़ दिखने लगे हैं, शायद आप इसमें ना देख पा रहे हो, पेड़ आ गए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। कीप इन टच विद मी। देखिए इस फिल्म के मेन हीरो, पहाड़ की एंट्री। बुद्धा इज हियर, नमस्ते सर। ये वाली लाइन सबसे बेहतरीन लगती है इस गाने की। मत्था भी सुन टेकते हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी है और हम तुम्हें देखते हैं। तुम सिखा रहे हो, तुम सिखा रहे हो जिस्म को हमारे रूहदारियां। देखा, इसलिए कहा गया है लव इज माइटियर देन एनीथिंग। और भाइयों, लव और वार में सब जायज नहीं है, सब जायज नहीं है, वरना ये पागलपन जो चल रहा है दुनिया में, वो वार के नाम पे तो चल सकता है, प्यार के नाम पे नहीं। लव डोंट टीच टू हेट एनीबॉडी। लव तो इस दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाएगा, टेंडर जगह बनाएगा, रहने लायक बनाएगा। और हमने बना दिया इस समय नर्क। देख लो क्या चल रहा है इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच, उसकी आज सब में आई है। अगर दुनिया एक गांव है, ग्लोबलाइजेशन है, तो उस गांव में आग लगेगी तो घर सबके जलेंगे भाई।
और एक दिन ऐसा आएगा किसी को किसी से खतरा नहीं रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के लिए खतरा बनेंगे उस टाइम। मुझे लगता है ये लाइन है दर्शन की, दुष्यंत कुमार जी की लाइन है। अब किसी को किसी से खतरा नहीं है, क्योंकि अब सब एक दूसरे के लिए खतरा है। या जोनोलिया की है, मुझे डाउट है। आप बताइए किसकी लाइन है, या तो दुष्यंत कुमार की है या जोनोलिया की। बंगाल में लोग ऐसे घर क्यों बनाते हैं? किसी को आइडिया हो तो बताओ। यहाँ ना पहाड़ है, चक्रवात वक्रवात आते हैं क्या इधर? अगेन माय ज्योग्राफी सक, सॉरी इन एडवांस। खाना तो हो गया। खाना एक दे थे, मैंने खाई भुजिया आलू की और 2 पराठे, दही भी ले ली। प्रोटीन का ख्याल रखता हूँ। और वीडियो या फोटो मैंने इसलिए नहीं खींचा क्योंकि वो जो ढाबा वाले थे, पूरा परिवार ही था, वो आपस में बातचीत कर रहे थे और ऐसा लगा था जैसे झगड़ रहे हों थोड़ा थोड़ा। बंगाली में बोल रहे तो मुझे समझ में आया नहीं, और इसलिए मैंने बनाई नहीं वीडियो। चलो कोई बात नहीं, घर घर में चलता रहता है। फैमिली डिबेट में मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता किसी की। उन्हें करने दी, आराम से खाया खाना। अब निकलते हैं और अब हम लंबी ड्राइव करेंगे क्योंकि पेट में खाना ठीक पहुंच गया है। झंडे वंडे लगा के अच्छी कर रखी है व्यवस्था। माँ तारा ढाबा, माँ जैसे ही खाना है, घर की याद आ गई। चलिए अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने चलाई है 116 केवल अभी, और टाइम 11:27 हो गया। थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि फ्रेश बना के दिया है इन्होंने खाना। देखो ये चरवाहे से जो है, इनमें जो चरती रहती हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। गाय भैंसे, और ये बहुत बड़े बड़े हैं। चलो अब मुझे लग रहा है, मेरे मन में आइडिया है, भूटान रुकना चाहिए क्योंकि एक नाइट आप विजिट कर सकते हैं बिना किसी फीस के। अब वो लेते हैं ना, वो SDT, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैरिफ, वो नहीं लगेगा अगर आप 24 घंटे रुकेंगे। एक विजिटर पास देंगे आपको और आप 24 घंटे रुक सकते हैं। चलो तो फिर चलते हैं भाई। ये काम भी करना है भाई जिंदगी में, मोटो राइडिंग। देख रहे हैं उस बंदे को? देखो जूम करता हूँ, जा रहा अपनी मस्ती में लड़का। हम भी करेंगे, लद्दाख ट्रिप से करते हैं शुरुआत। मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की बाइक, चलाई नहीं लंबी, लेकिन अभी तक रामप्यारी तो बहुत जगह घूमी है। अच्छा, उस बाइक का नाम है धन्नो। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई, पहाड़ों में तो शायद ही गई है। तो किसी दिन घुमाया जाए पहाड़ों में दोस्त की तरह। कहाँ का नंबर है इसका? असम का है भाई। यस, समवेयर एट वेस्ट बंगाल। देखो कितने अच्छे से फूल लगाए हुए हैं सड़क किनारे, मस्त लग रही है ना। ऐसे सब राज्यों को करनी चाहिए, सब सड़कों पे। फूलों को तोड़ के ले जाने में कोई सुंदरता नहीं है। तोड़ के ले जाओगे, यहाँ अच्छे लग रहे हैं। ट्रक के लिए जिग जैग। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट हो रहा है ट्रैक्टर से। ये भाई गुजरात वाले तो अच्छे ड्राइवर हैं। असम बॉर्डर आ गया। ज्योग्राफी फिर खराब ना हो। चलो देख के बताता हूँ कंफर्म करके।
सही हो गया, देखो आई लव असम दिख रहा है ना बोर्ड। पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, सब में सस्ता है पश्चिम बंगाल से। अब यहाँ फुल करा लेता हूँ, फिर अरुणाचल में, क्योंकि अरुणाचल में सबसे सस्ता। अब यहाँ फुल करा लेता हूँ, फिर अरुणाचल में, क्योंकि अरुणाचल में सबसे सस्ता है। लेकिन अभी चलना है काफी, तो यहाँ भरवा लेते हैं। असम में आते ही रोड हो गए बेकार, देख लो कैसे हैं, मजा नहीं आ रहा। गाड़ी अब 60 की स्पीड पे आ गई, 80 की पे मेंटेन ही नहीं हो पा रही। और ये भी इतने ऊंचे नीचे गदगी दाल वाले हैं, कहीं भी बैरियर, कहीं भी ब्रेकर। जैसे ब्रेकर नहीं लगे रहते सड़कों में ऊंचे ऊंचे, उस तरीके से बनना इसमें। स्पीड नेवर विल बी मेंटेन हियर, नेवर। चलो जैसा है चलते हैं, होले होले। टैगलाइन है ये, देश में नारी को पूछते हैं। पोज करके पढ़िए, पोज करके, खुद देखिए। ये वाला टोल वाइब दे रहा है जब ऋषिकेश से देहरादून की तरफ नहीं जाते, जो जहाँ एलिफेंट टाइगर और टाइगर रिजर्व भी है राजा जी, सेम ऐसी वाइब दे रहा है। जंगल भी ऐसी है। अब रोड अच्छी भी आ गई है। तो ये चाय के बागान फिर से आ गए हैं दोनों तरफ। एक जगह है बोने गांव करके, वहां से ज्यादा दूर नहीं है भूटान, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब मैं आधे दिन भूटान में रहूँ, फिर पूरी रात भी रुकूँ, इतना भूटान के लिए नहीं इस ट्रिप में। ये ट्रिप डेडिकेटेड है मेरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, उसमें भी अरुणाचल प्रदेश ज्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे चलो तेजपुर की तरफ, पहाड़ों के पास पहुंच जाऊँ, फिर कल जितनी भी ड्राइविंग होगी वो पहाड़ों के पास होगी और हैबिचुअल जल्दी हो जाऊंगा। अब क्या होता है, अगर मैंने अब डिस्टेंस छोड़ दी हाईवे की, यहाँ की ड्राइविंग अलग है प्लेन की, गाड़ी तेज चलती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है पहाड़ों पे। कल जब सुबह मॉर्निंग से चलाएंगे तो एक अच्छी अपडेट रहेगी और उसी में हमारी हैबिचुअल हो जाएगी ड्राइविंग। मुझे तो यही एक पन दो काज लग रहे हैं। भूटान कैंसिल, भूटान अगर उधर से आएंगे जब, तब एक रात रुक जाएंगे अगर टाइम रहा, वरना ये वाली तो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए है। और इसमें भी अरुणाचल प्रदेश का तवांग सर्किट, ये है विचार। इसमें पहाड़ भी दिख रहे हैं छोटे छोटे, पर ये है किस चीज के, ये भूटान में है क्या? सब में तो बस बताते हैं हाफ लोंग में है पहाड़, या तो सिलचर में भी बताते हैं, या छोटी मोटी पहाड़ी है सब, मुझे नहीं पता। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। देखिए वहाँ सामने है पहाड़ दिख रहे हो अगर आप, दाहिनी तरफ है सारे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ कुछ नहीं है, दाहिनी तरफ पहाड़ है। अपना छोटा सा टेलर दिखाते हुए, चुन्नू सा टेलर है, कोई पूरा ग्रैंड ईस्ट हिमालय देखेंगे एक दिन बाद।
गुवाहाटी की तरफ ही जाना है, लेकिन ये गुवाहाटी बाईपास कराएगा, मैं गुवाहाटी का रस छुड़वा देगा। ट्रैफिक रस, रास्ते बढ़िया है वैसे। मुझे यहाँ दिख रही है बहुत गाड़ी बीटी की, बीटी नंबर। मैं कंफ्यूज, ये कौन सा स्टेट है इंडिया में? अच्छा, नेम प्लेट ऐसी है इंडिया जैसी। फिर मेरे दिमाग में आया बीटी फॉर भूटान। तो भाई यहाँ भूटान पास ही है ना बॉर्डर, भूटान की भी गाड़ियाँ दिख रही हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 50 में एक गाड़ी भूटान की दिख रही है। मुझे पहले बस दिखी 1-2, फिर मुझे कार दिखी 3-4। आई वॉज कंफ्यूज। फिर मुझे लगा कि टेम्परेरी नंबर तो नहीं है, पर टेम्परेरी का तो लाल पट्टी रखते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं, उस पर TM लिखे हैं। आई वॉज कंफ्यूज। फिर मैंने अपना 1.5 सियाना दिमाग लगाया। यू गाइज माइट थिंक इलाकों में जहाँ आप नहीं आए। नेपाल में गया हुआ हूँ कई बार, इधर मेरा पहली बार आना हुआ है। और सरप्राइजिंगली भाई अब रोड बहुत अच्छी है, स्मूथ है एकदम, बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी भी। बस अभी जब वीडियो बना रहा हूँ ये पैच थोड़ा गुड़गुस्सा आ गया, वरना देखो ऐसी रोड है। और गुवाहाटी के पास जितना जा रहा हूँ, अब सड़क तो नहीं लेकिन ओवरब्रिज 6 लेन के हैं, प्रॉपर मेंटेन। और ये मुझे याद दिला रहा है जैसे हम जाते हैं लखनऊ से मेरठ की तरफ, जो पुराना लखनऊ मेरठ रास्ता है ना, वो भी ऐसा ही कर दिया 6 लेन ब्रिज पे से। वो तो वैसे मेन रास्ता भी आप जाएंगे जब बरेली से आगे पूरा 6 लेन है, बरेली से पीछे 4 लेन है, बरेली से आगे मेरठ तक पूरा प्रॉपर 6 लेन है। और वहाँ आप मेंटेन कर सकते हैं 100 की स्पीड, उसी तरीके की रोड है। मौसम बढ़िया है, बारिश नहीं पड़ रही है, बादल हैं, लेकिन ये पड़ने वाले नहीं है। ये वही है जिनके लिए मुहावरा पड़ते हैं, हम गरजने वाले बरसते नहीं। बारिश तो नहीं है, मौसम बढ़िया है। चलते हैं जितना भालुंगपोंग तक शायद पहुंच सके हम। भालुंगपोंग के आसपास रुक जाएंगे, कल फिर सीधे चलेंगे या तो शेरगांव चलेंगे या बोमडीला। बोमडीला से ऊपर नहीं जाऊंगा, बोमडीला तक ही जाएंगे, घूमते घामते साइड देखते हुए, हर चीज को अच्छे से निहारते हुए, एकदम इजी वे में बनाना, इजी वे में अपना ये ट्रिप प्लान, हर चीज को जानते हुए। और गुवाहाटी रह गया है 124 किलोमीटर, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 22 किलोमीटर, नलबारी 64 किलोमीटर। मानस वही है भाई जहाँ का फेमस है क्या, राइनो, एक सींग का गेंडा। वहाँ भी घूमा जा सकता है। समय कहाँ है? साल हो 765 दिन का, 365 दिन का नहीं, तब तो घूमा जा सकता है। काम करना हो बस साल, अभी के साल के हिसाब से, बाकी के दिन छुट्टी। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने तो एक स्कीम चलाई है कि अगर लॉन्ग वीकेंड है तो उसे 3 दिन का बनाओ और घूम के आओ, और उसे काम ही बनना जाओगा। वाह, बिहार सरकार ने तो बढ़िया स्कीम निकाल दी। अभी परसों पड़ा था, ऐसी स्कीम सब राज्यों को निकालनी चाहिए। देश है, जापान देश में जबरदस्ती भेजते हैं घूमने के लिए, जाओ घूम के आओ। घूमना बहुत जरूरी है। मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशनों में से एक राहुल सांकृता है। बचपन में ही पढ़ा था उनका अतीतो घुमक्कड़ जिज्ञासा। मुझे लगता है 7वीं या 8वीं क्लास में ये चैप्टर था, एक हमारी टेक्स्ट बुक में, सिलेबस में था, अतीतो घुमक्कड़ जिज्ञासा। मैंने वो पढ़ा, मुझे लगा कि हाँ, जिंदगी में ये काम तो करना है। मुझे जब मौका मिला है मैं घूम कर आता हूँ जरूर, चाहे छोटी हो बड़ी हो ट्रिप। राहुल सांकृता तो जैसे नहीं, उन्होंने तो अपने पैरों से ही पैदल ही कई बार तिब्बत नाप दिया था। और बौद्ध से रिलेटेड जितना भी साहित्य है जो लुप्त हो गया था, उसको वो तिब्बत से लाए थे, गधों में भर भर के।
बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और वो अपना इस सब का श्रेय घूमने को देते थे कि मैं घुमक्कड़ हूँ इसीलिए मैं इतनी चीज़ें कर पाया। और आप जान के हैरान रहेंगे उनकी जो एकेडमिक शिक्षा थी वो केवल 8वीं थी, 8वीं पास थे बस वो। और जब उन्हें मानद प्रोफेसर बनाया जा रहा तो भारत की यूनिवर्सिटी ने बंद कर दी, क्योंकि ये तो अनपढ़ है, इनको नहीं बनाएंगे हम। लेकिन रशिया की यूनिवर्सिटी उन्होंने सम्मान देते हुए उन्हें प्रोफेसर का पद दिया था और उन्होंने वहाँ पढ़ाया भी था कुछ समय। हम तो उनके ही चेले हैं, राहुल सांकृता इनके। फिर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपसे, ये लोहे के पिलर से क्यों लगा हुआ है पुल पे कहीं कहीं, क्या है इनका इस्तेमाल? मुझे तो समझ में नहीं आता, बताना किसी को पता हो तो। ये क्या जा रहा है भाई, इससे बच के चलना पड़ेगा। गाना सुनने के चक्कर में इतना मस्त हो गया कि आगे आ गया, अभी उधर लेना पड़ेगा। राम प्यारी शान से खड़ी है बादलों के नीचे। राम प्यारी को चलाने वाला गया थक थोड़ा, 15 मिनट की स्ट्रेचिंग के लिए बाहर आ गया हूँ। और ये एज यूजुअल गुवाहाटी की तरफ जा रहा है तो 6 लेन का ब्रिज है, 4 लेन की अच्छी मेंटेन सड़क भी है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो उधर भूटान है 20-25 किलोमीटर बाद ही, और इधर गुवाहाटी है। तो अब हमें जब जाना है तो मुझे लग रहा है ये हमें बाईं तरफ ले जाएगा, क्योंकि जो तवांग सर्किट है वो भूटान की तरफ ही तो है, भूटान से मिला हुआ। तो हम इधर जाएंगे कट के। अब ये लेके किधर से जाएगा वो देखना है, भालुंगपोंग से ले जाएगा या तेजपुर से ले जाएगा। वैसे तेजपुर तो आएगा, उसके बाद आएगा भालुंगपोंग, ज़्यादा मुझे पता नहीं। चलिए मैप के हिसाब से चलते हैं एंजॉय करते हुए। लेकिन मैं चाय की टपरी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ एक भी नहीं मिल रही चाय। या तो मिल रही बिल्कुल आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट टाइप में, उनमें जाने में वाइब है नहीं, जो मैं कल बता रहा था, टेस्ट नहीं लगता। कोई देसी वाइब गांव जैसी वो नहीं दिख रही है यहाँ। मुझे लग रहा है गुवाहाटी एक बड़ा शहर है ना, इसलिए नहीं दिख रही है। चलो देखते हैं आगे। और आज इतना हम मतलब, हाँ कल हो सकता है जल्दी चले थे सुबह 6 बजे, आज मैं निकला ही 8:30 बजे और 1 घंटा खाने में लगा। इसलिए आज दूरी 350 किलोमीटर तक हुई है बस, ज़्यादा नहीं। जो जगह है, मैं बोकाओ के पास ही हूँ। बोकाओ भूटान तो मेरी लेफ्ट तरफ है, यानी कि इधर है भूटान, और पहाड़ी इधर दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये लग रहा है असम के ही हैं पहाड़, देखिए उधर भी है। ऐसे ही श्रृंखला सी बनती हुई जा रही है। यहाँ से मुड़ना था हमें और मैं चला गया था आगे। यहाँ से कोई मार्केट भी दिखा रहा है, ये देखते हैं कितने ले जाता है। छोटा रास्ता है, छोटा टूटा, इसकी आदत नहीं है भाई। आज तो अच्छे रास्तों पे चलाई है बिल्कुल। कोई नहीं, अब तो आगे आगे पहाड़ों में ऐसी चलानी है। मतलब रास्ते तो वहाँ के बढ़िया हैं, थोड़ा इंटीरियर में हो सकता है कहीं लैंडस्लाइड हो, बारिश पड़ रही हो, तो आई शुड प्रिपेयर। चले चलो कोई हमको रोक रही और घुमाता। सिलो चलते हैं, नो प्रॉब्लम है। ऑन रोड पे यहाँ तो मैं चला रहा हूँ 40, बिलो 40। इससे तेज नहीं चल पाएगी, पता नहीं कौन कब कहाँ से आ जाए।
पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कंट्री साइड वाला रोड हो। बस हमारी कंट्री साइड थोड़ी डेंस है। कितना शानदार पेड़ है सामने, कैनोपी जैसी बना रखी है, पता नहीं किस चीज का पेड़ है पर लग बहुत शानदार रहा है। ये रहा, देखो ये रहा कैनोपी। ओ ये है काय का, आई डोंट नो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे औरत को कमोडिफाई कर दिया हो। अजंता की मूर्त, क्या मतलब है? अजंता की मूर्त जैसी ही लड़कियां खूबसूरत है। ये छोटे बच्चे आए कूद कूद के अपनी माँ की तरफ। अच्छे दिन क्लोज्ड। बुरे रास्तों का तो हो गया अंत, बुरे रास्तों का दौर गया। और ये मुझे लग रहा है तेजपुर से नहीं ले जा रहा, कोई जगह है यहाँ उदालगुरी, वहाँ ले जाएगा। वहाँ बिल्कुल सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश उससे। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आई हैव टू पी, बहुत तेज आ रहा है। और यहाँ तो ना पेट्रोल पंप दिख रहे इस वाले रूट पे, ना कोई रेस्टोरेंट। चलो देखते हैं कहाँ करते हैं। देखो लास्ट चांस है कि आप पब्लिक प्लेस पे करो ऐसे ही कहीं भी, पहले जगह ढूंढनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे शुरुआत सिविक सेंस बनाने की तो ये बनेगा भी नहीं कभी। मैं ढूंढता हूँ पेट्रोल पंप या कोई सार्वजनिक पब्लिक प्लेस जहाँ मैं कर लूँ, खुले में नहीं करूँगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो ये तो लास्ट चांस होगा, देखते हैं। आध घंटे बाद भाई जब कुछ नहीं दिखा यहाँ, ना पेट्रोल पंप ना और जगह, मैं तो नीचे यहाँ खेत में करिया है। बिल्कुल रिमोट है, यहाँ कोई है नहीं, रास्ता भी साफ है। अब मजबूरी थी, करना पड़ा, लेकिन अवॉइड करना चाहिए अगर जगह हैं पब्लिक प्लेस की। अब ये तो रिमोट एरिया की सड़क है यहाँ, इसलिए प्रोवाइड ही नहीं थी। लेकिन राम प्यारी को राम मिल गया जो इसे चाहिए था। खूब भालो भाई, खूब भालो राम प्यारी। नाइस। राम प्यारी इस बार लिया है अरुणाचल के पहाड़ों के पास। देखिए धुंध, सनराइज हो रहा है इस समय, काफी प्यारा लग रहा है। राम प्यारी की पूंछ पे लैंड कराते हैं। इत्र से हवा काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो
से दुआ काफिर तक चाय के बागान है, इधर भी दोनों तरफ चाय ही चाय, चाय ही चाय। उदालगुरी का रास्ता है ये, शायद यही होगा। चाय का सेटअप असम की चाय भी मशहूर है। ये पता नहीं कौन सी नदी है, दिखा नहीं रहा मैप में। और यहाँ पीछे दिख रहा है हिमालय और एक सुंदर सा रेस्टोरेंट है। यहाँ चल के चाय पीते हैं, चाय नहीं मिली तो मोमोज खाएंगे। दिखा हिमालय, देखिए सामने ही है। और कितना सुंदर है। चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है इन पर खाने को। सर ये तुम्हारे तो बंद पड़े हैं। इसमें है नहीं कुछ, खाने पीने का नहीं है, बस ऐसे ही है। तो थोड़ा नदी के पास चल के देखते हैं, यहाँ से जा सकते हैं क्या? रास्ता तो है। बेहतरीन जगह है वैसे। उधर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। उधर से घुमा के ले आएंगे। खाने का तो कुछ नहीं है। उधर लिख रहा है ट्राइबल फूड कोर्ट, इधर लिख रहा है कॉटेज आइसलैंड। कैंप वैम्प लगवाते हैं क्या? उधर गाड़ी तो खूब खड़ी है। What a view! जिधर कोई ना हो। तुम सिखा रहे हो जिस्म को हमारे रूहदारियां काफिराना इश्क है या क्या है? देखो वहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं। ये पता नहीं अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है। खड़ी राम प्यारी मस्त एकदम। इधर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूब गाने वाने बजा के। खाने पीने का तो कुछ मिला नहीं। होटल ढूंढने में दिक्कत होगी, गांव-गांव से के रास्ते हैं।
agile to drive more. So I just booked a room in, what was the city name? Uldagori, something like that. Tomorrow from fresh morning I will continue my journey. रूम लेके खाने की तलाश में आ गए हैं। रूम तो ले लिया क्योंकि वहाँ मैंने रिव्यू पढ़े, उसके रिसेप्शन अच्छा है, रूम ही अच्छे हैं, मतलब रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। यहाँ आगे है खाने की, मैंने अभी जब कार ड्राइव कर रहा था आगे चला गया था, इधर है ऑप्शन सारे, आगे आते हैं फटाफट। चलिए आज का कार्यक्रम अंत। राम राम, खुदा हाफिज, झूले, काशी देसली। It's 8:30 and it's dinner time। और वो भाई साहब हमारा डिनर आज तैयार कर रहे हैं, स्पेशल वाला। आई एम जस्ट आउटस्कर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कल मैं एंट्री करूँगा वहाँ सामने वाले होटल में ठहरा हूँ। होटल तो अच्छा है, रूम भी अच्छे हैं, लेकिन खाना उसका बड़ा बता रहे हैं। रूप टॉप रेस्टोरेंट है वहाँ, लेकिन मैंने रिव्यू पढ़े थे तो सब बेकार बता रहे थे। चलिए आज का स्पेशल चिकन राइस इज रेडी, स्पेशल फॉर मी, फॉर स्पेशल पर्सन हु इज ऑल कम अलोंग फ्रॉम दिल्ली टू हियर टू मिस्टर, व्हाट इज योर नेम सर? रंजन जी बना रहे हैं। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा कराइए, तो इन्होंने बोनलेस चिकन डाले हैं, जो जिम फ्रीक खाते हैं ज़्यादातर। इसके ऊपर से एग हाफ फ्राई आई गैस ये भी डाला जा रहा है। फूड इज रेडी फ्रॉम मास्टर शेफ रंजन जी। खाना बना रहे थे रंजोम, ये बड़े प्यारे निकले। इन्होंने पुणे मुंबई हर जगह काम किया, फिर बातचीत चलने लगी, हम बतलाए, फिर तमाम बर्बादें हुई। दिल्ली वाला इंसिडेंट भी, जो अरुणाचल लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी दिल्ली वालों ने, उस पर भी चर्चा हुई। और मैं तो शर्मिंदा हो गया, मत करो दिल्ली वालों यार ऐसे, इतने प्यारे भाई हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने चिकन ज़्यादा डाला राइस में। मैंने कहा मैं जिम करता हूँ, तो बस इसी बात पे खुश हो गए। हमारी बात चलती रही, चिकन ज़्यादा डाल दिया और पैसे एक्स्ट्रा नहीं लिए, उसके ऊपर से अंडा भी डाला एक फ्राई करके। बहुत प्यारे लोग हैं। और रंजोम भाई बोडो हैं, बोडो यहाँ एक ट्राइब्स है ना, तो वो हैं। और मैंने वादा किया कि जब वापस जाऊँगा तो इनके मोमोज़ खाऊँगा। मोमोज़ अभी ख़त्म हो गए थे, कह रहे हैं बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते हैं। यही है भाई, मैंने वीडियो शूट नहीं की वो बात करने वाली, क्योंकि जब कैमरा सामने आ जाता है लोग सहज होते नहीं, और मैं वो चाहता नहीं क्या सहज तक होए। कनेक्शन बनाना है, उसे दिखाना थोड़ी है। लोगों से बात करो, हंसते खेलते रहो, सम्मान करो उनके कल्चर का। चलो ठीक है, मेरा होटल आ गया, अब इसका अंत करते हैं आज की वीडियो का यहीं। बाय, गुड नाइट।